बानी पीटीआई इमरान खान ने पाक फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ जो जहरीला प्रोपेगेंडा किया वो तारीख का हिस्सा है। लेकिन फवाद चौधरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में ये जाहिर करने की कोशिश की है कि बानी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई खास इख्तलाफात नहीं और एक एक कदम पीछे हटते ही दोनों दोबारा सेम पेज पर होंगे। ये भाषण देते हुए फवाद चौधरी भूल गए कि ये बानी पीटीआई ही थे जिन्होंने आर्मी चीफ और फौज को मीर जाफर और मीर सादिक कहा और न्यूट्रल तो जानवर होते हैं जैसे डायलॉग बोलकर पाक फौज की सियासत में अदम मदाखलत की पॉलिसी के खिलाफ जहर उगला। मीर जाफर, मीर सादिक और न्यूट्रल तो जानवर होते हैं जैसे इंतहाई तज़हीक आमेज बयानात के साथ साथ इस हवाले से पीटीआई सोशल मीडिया के जरिए शर्मनाक प्रोपेगेंडा मुहिम भी लॉन्च की गई। ये सब वो मखसूस माइंड सेट पैदा करने की इब्तिदा थी जिसने आगे चलकर 9 मई जैसा नाकाबिले मुआफी सानहा बर्पा किया। फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश करते हुए फवाद चौधरी ने अपनी गिरफ्तारी को एस्टेब्लिशमेंट से जोड़ने की कोशिश की। हालांकि ये नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि फवाद चौधरी को आर्मी ने नहीं बल्कि पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साबिक वजीर इत्तलात को चाहिए कि वो सस्ती शोहरत के लिए अवाम को इस हवाले से गुमराह करने की कोशिश ना करें। फौज और हुकूमत के मातहत इंटेलिजेंस इदारों को सियासत में मुलव्विस खुद इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में किया। उनका बयान रिकॉर्ड पर है कि कौमी असम्बली में बजट मंजूर करवाने के लिए एजेंसियों को कहना पड़ता था कि अरकान असम्बली पूरे करके दें। बहुत चीज़ें मैं और कर सकता था लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे, बिल अपने बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, हमें अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। अजाब से गुजरे हम क्यों। और ऐसे हुकूमत में इस्लाहत आप नहीं कर सकते। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब तक आपके पास बड़ी मेजॉरिटी ना हो आप बड़े फैसले नहीं कर सकते। मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा तू वाली बानी पीटीआई की पॉलिसी एजेंसियों की सियासी मामलात में मदाखलत के इशू पर अक्सर देखने में मिलती रही। जहां भी पीटीआई हुकूमत को जरूरत होती बार बार एजेंसियों को मदद के लिए तलब किया जाता रहा और जहां कहीं इदारों की तरफ से इनकार हुआ तो न्यूट्रल तो जानवर होता है जैसा घनौना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। अपने इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने पीटीआई छोड़ने और इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन करने के लिए दबाव डाले जाने की सनसनीखेज कहानी भी घड़ी है और अपने आप को एक नजरियाती सियासतदान जाहिर करने की नाकाम कोशिश की है। हालांकि अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि काफली पीपल्स पार्टी और पीटीआई समेत सियासी जमातों के दौरे इख्तिदार में शामिल होना और दौर अपोजिशन में छोड़ जाना उनकी पुरानी रिवायत है। 9 मई वाकयात के बाद फवाद चौधरी से इमरान इस्माइल तक पीटीआई छोड़ने वाले सरकर्दा शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। मैं तमाम ओहदों से इस्तीफा देता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होता हूँ, छोड़ता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शेख रशीद से अली जैदी और फवाद चौधरी तक बानी पीटीआई के 6-7 पुराने साथी रहनुमाओं के ग्रुप के दिलों में अचानक पीटीआई और इमरान खान की जो मोहब्बत जागी है उसके पीछे असल महरिकात क्या हैं? जल्द जाहिर हो जाएगा। गिनती के चंद पुराने खिलाड़ियों के वापसी के लिए मुतहरिक होने से इन नए खिलाड़ियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है जो बानी पीटीआई को जेल में रखने का पक्का इंतजाम करने के बाद पीटीआई क़यादत को हाईजैक किए हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के मजे भी लूट रहे हैं और मरकज समेत बाकी सूबों में अपोजिशन पॉलिटिक्स करके अपनी सियासत भी चमका रहे हैं। एक आम
तासुर ये है कि पीटीआई की क़यादत पर काबिज हो जाने वाला नए खिलाड़ियों का टोला जानबूझकर इमरान खान के केसेस ठीक तरीके से और प्रोफेशनल अंदाज में नहीं लड़ रहा, क्योंकि इलेक्शन लड़ने और अपनी सियासत चमकाने के लिए पार्टी क़यादत की असीरी और सियासी शहादत को कैश करवाना तीसरी दुनिया के मुमालिक में एक पुराना फार्मूला और आजमूदा नुस्खा है। और बानी पीटीआई को शायद इसी पुराने फार्मूले की भेंट चढ़ाने की मंसूबाबंदी की जा रही है। और नए और पुराने खिलाड़ियों की नई रस्साकशी बानी पीटीआई के बाद पार्टी पर कब्जे की जंग है, जो वक्त से बहुत पहले ही शुरू हो गई है। M2M उर्दू, जुड़े रहें मिनट टू मिनट।